शांति। सर्व खजानों से संपन्न बाप समान आत्माओं को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। जब से बाबा द्वारा ये रूहानी ज्ञान हमें मिला है सभी रूहानी नशे में चूर। जितना घोटेंगे, मनन चिंतन करेंगे, ज्ञानामृत पिएंगे, नशे में रहेंगे। आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, ज्ञान चिंतन में बिजी रहना है। अब नो पर चिंतन, बाबा की याद से खुद को सदा चार्ज रखना है। चेक करते रहना है कि हमारे में कितना सुधार हो रहा है। भक्ति मार्ग में हम जड़ मूर्तियों को पूजते आए, कभी सोचा ही नहीं कि ये पूजनीय आत्माएं, ये पूज्य देवी देवता कहाँ चले गए। ज्ञान सागर ने आकर हमें सारी जानकारी दी, सभी बातें विस्तार से समझाई, खुद का परिचय दिया, भक्ति के बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर किए। तो अब हमें अन्य भटकती हुई आत्माओं को भी समझाना है। आज है 2024 के सितंबर मास का अंतिम दिवस। सुनते हैं, घोटते हैं शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो। अपना टाइम पर चिंतन में वेस्ट मत करो। अपनी घोट तो नशा चढ़े। आत्मा बैटरी है। मोबाइल की बैटरी चार्ज करने का कितना ख्याल रहता है। तो आत्मा बैटरी को भी पावर हाउस से, परमात्मा से कनेक्ट होकर हमें सदा चार्ज रखना है। अपना टाइम पर चिंतन में वेस्ट मत करो। अब किसी और के बारे में नहीं सोचना है। आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, ज्ञान चिंतन में अपना समय सफल करना है। अपनी घोट तो नशा चढ़े। जितना ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, मुरली सुनेंगे, सुनाएंगे, उतना ही रूहानी नशे में रहेंगे। प्रश्न है, ज्ञान 1 सेकंड का होते हुए भी बाप को इतना डिटेल से समझाने व इतना समय देने की आवश्यकता क्यों? ज्ञान का सार क्या है? खुद को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा बाप को याद करो। 1 सेकंड का ये ज्ञान बाबा लगभग 87-88 वर्षों से समझा रहे हैं। क्यों जरूरत है इतने विस्तार से समझाने की, इतना समय देने की? उत्तर में बाबा कहते, क्योंकि ज्ञान देने के बाद बच्चों में सुधार हुआ है या नहीं, यह भी बाप देखते हैं और फिर सुधारने के लिए ज्ञान देते ही रहते हैं। ऐसे थोड़ी कि एक बार में बस सुना दिया। बाबा चेक भी करते हैं कि उस ज्ञान का असर हो रहा है कि नहीं, उस ज्ञान का नशा चढ़ रहा है या नहीं, बच्चों में सुधार हो रहा है या नहीं। तो देखते हैं कि हमारी अवस्था भी परिपक्व नहीं हुई है, इसलिए बाबा ज्ञान देते ही रहते हैं। सारे बीज और झाड़ का ज्ञान देते हैं, जिस कारण उन्हें ज्ञान सागर कहा जाता। अगर 1 सेकंड का मंत्र देकर चले जाएं तो ज्ञान सागर का टाइटल भी ना मिले। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, एक बूंद ही चाहिए हमें। भक्ति में तो यही गाते आए हम। तो बाबा यदि सिर्फ सार सुना देते तो फिर उनको ज्ञान सागर का टाइटल क्यों कहते हैं, क्यों देते हैं? इसलिए बाबा जो ज्ञान का सार है वो हमें पूरे विस्तार से समझाते हैं, इसलिए ज्ञान सागर है। 1 सेकंड का मंत्र, मन मना भाव, ये तो हम भक्ति में सुनते ही आए ना। लेकिन कैसे करना है? अपने मन को वश में बाबा में कैसे लगाना है, मन बुद्धि शिव बाबा में कैसे एकाग्र हो, ये सब बाबा हमें विस्तार से समझाते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में परम पिता परमात्मा शिव को यहाँ ही पूजते हैं। भल बुद्धि में है कि यह होकर गए हैं। जहाँ पर लिंग देखते हैं तो उनकी पूजा करते हैं। यह तो समझते हैं शिव परम धाम में रहने वाला है, होकर गए हैं, इसलिए उनका यादगार बनाकर पूजते हैं।
जिस समय याद किया जाता है तो बुद्धि में जरूर आता है कि निराकार है जो परम धाम में रहने वाला है। उनको शिव कह पूजते हैं। हर धर्मों में देखो निराकार को मानते हैं ऊपर वाला है। तो बुद्धि में कहीं ना कहीं है ना कि भगवान निराकार है, परम धाम में रहता है। हिंदू लोग उनको शिव कहकर पूजते हैं। मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं, उन पर दूध फल जल आदि चढ़ाते हैं, परंतु वह तो जड़ है, जड़ की भक्ति ही करते हैं। अभी तुम जानते हो वह है चैतन्य, उनका निवास स्थान परम धाम है। वह लोग जब पूजा करते हैं तो बुद्धि में रहता है कि परम धाम निवासी है, होकर गए हैं, तब यह चित्र बनाए गए हैं जिसकी पूजा की जाती है। कभी तो आए, कुछ करके गए, तभी तो पूज रहे हैं ना। वह चित्र कोई शिव नहीं है, उनकी प्रतिमा है। वैसे ही देवताओं को भी पूजते हैं, जड़ चित्र हैं, चैतन्य नहीं है। परंतु वह चैतन्य जो थे वह कहाँ गए, यह नहीं समझते। किसी चैतन्य की ही मूर्ति है ना, लेकिन जिनकी मूर्तियां हैं तो वो चैतन्य देवी देवता अब कहाँ गए, ये कभी नहीं सोचते समझते। जरूर पुनर्जन्म ले नीचे आए होंगे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिल रहा है, समझते हो जो भी पूज्य देवता थे वह पुनर्जन्म लेते आए हैं। आत्मा वही है, आत्मा का नाम नहीं बदलता, बाकी शरीर का नाम बदलता है। वह आत्मा कोई न कोई शरीर में है। सब देवी देवता बैठकर मुरली सुन रहे हैं ना। पुनर्जन्म तो लेना ही है। तुम पूजते हो उनको जो पहले पहले शरीर वाले थे। सतयुगी लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं ना, तो इस समय तुम्हारा ख्याल चलता है, जो नॉलेज बाप देते हैं। तुम समझते हो जिस चित्र की पूजा करते हैं वह पहले नंबर वाला है। यह लक्ष्मी नारायण चैतन्य थे, यहाँ ही भारत में थे, अभी नहीं है। मनुष्य यह नहीं समझते कि वह पुनर्जन्म लेते लेते भिन्न नाम रूप लेते 84 जन्मों का पाठ बजाते रहते हैं। यह किसके ख्याल में भी नहीं आता। सतयुग में थे तो जरूर, परंतु अब नहीं है। यह भी किसको समझ नहीं आती। अभी तुम जानते हो, ड्रामा के प्लान अनुसार फिर चैतन्य में आएंगे जरूर। मनुष्यों की बुद्धि में यह ख्याल ही नहीं आता। बाकी इतना जरूर समझते हैं कि यह थे, अब इनके जड़ चित्र हैं, परंतु वह चैतन्य कहाँ चले गए, यह किसकी बुद्धि में नहीं आता है। मनुष्य तो 84 लाख पुनर्जन्म कह देते हैं। यह भी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि 84 जन्म ही लेते हैं, न कि 84 लाख। लख 84 सिंधी में कहते हैं, लख 84 माना अपने 84 जन्मों को देखो जानो, तो उसको 84 लाख समझ लिया। अब रामचंद्र की पूजा करते हैं, उनको यह भी पता नहीं है कि राम कहाँ गया। तुम जानते हो कि श्री राम की आत्मा तो जरूर पुनर्जन्म लेती रहती होगी, यहाँ इम्तहान में नापास होती है, परंतु कोई न कोई रूप में होगी तो जरूर ना। 14 कला है ना, 2 कलाएं कम हो गई, त्रेता में आए, इम्तहान में नापास हो गए, कम नंबर मिले, लेकिन कोई न कोई रूप में है तो जरूर। यहाँ ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। इतना नाम वाला है राम का, तो जरूर आएंगे, उनको नॉलेज लेनी पड़ेगी। भक्ति में गाते हैं ना, मेरे राम आएंगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं उनको नॉलेज लेनी पड़ेगी। अभी कुछ मालूम नहीं पड़ता है तो उस बात को छोड़ देना पड़ता है। इन बातों में जाने से भी टाइम वेस्ट होता है, इससे तो क्यों ना अपना टाइम सफल करें। पॉइंट्स में, बातों में मूंझना नहीं है। बाबा कहते हैं बाबा को याद करना है, फालतू बातों में, क्वेश्चन में टाइम वेस्ट होता है। इससे तो बाबा को याद करके, ज्ञान का मनन चिंतन करके टाइम सफल करें, अपनी उन्नति के लिए बैटरी चार्ज करें। दूसरी बातों का चिंतन तो
पर चिंतन हो गया। बाबा के अलावा किसी और का चिंतन कर रहे हैं, पर चिंतन। अभी तो अपना चिंतन करना है। हाँ? खुद सोचो, ज्ञान के पॉइंट्स के बारे में चिंतन करो, आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन करो, खुद को देखो, स्वदर्शन चक्र चलाओ। हम बाप को याद करें, वह भी जरूर पढ़ते होंगे, अपनी बैटरी चार्ज करते होंगे, परंतु तुमको अपनी करनी है। कहा जाता अपनी घोट तो नशा चढ़े। कोई दूसरी आत्मा कितना पढ़ रही है, क्या कर रही है, क्या पद मिलेगा उनको, बाबा कहते हैं तुम खुद की बैटरी चार्ज करो, खुद के बारे में चिंतन करो। जितना घोटोगे उतना नशा चढ़ेगा। और नशे में रहने वाला तो मस्त रहता है ना। बाप ने कहा है, जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारा बहुत ऊंच पद था, अब फिर पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। मंजिल है ना, यह चिंतन करते करते सतो प्रधान बनेंगे। नारायण का ही सिमरन करने से हम नारायण बनेंगे। अंतकाल में जो नारायण सिमरे, देवता योनि वलवल उतरे। जो भगवान को सिमरेगा वही देवी देवता बनेगा। तुमको बाप को याद करना है, जिससे पाप कटे, फिर नारायण बने। यह नर से नारायण बनने की हाईएस्ट युक्ति है। नर से नारायण बनने की हाईएस्ट युक्ति है। हर समय बाप को याद करें। भक्ति में कहते हैं नारायण को याद करो, क्योंकि वो मानते नारायण भगवान हैं, विष्णु भगवान। तो बाबा कहते हैं एक नारायण तो नहीं बनेंगे ना, यह तो सारी डायनेस्टी बनती है। बाप हाईएस्ट पुरुषार्थ कराएंगे। यह है ही राजयोग की नॉलेज। सो भी पूरे विश्व का मालिक बनना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जरूर फायदा है। एक तो अपने को आत्मा जरूर निश्चय करो। कोई कोई लिखते भी ऐसे हैं, फलानी आत्मा आपको याद करती है। आत्मा शरीर के द्वारा लिखती है। आत्मा का कनेक्शन है, किसके साथ है आत्मा का कनेक्शन? शिव बाबा के साथ। मैं आत्मा फलाने शरीर के नाम रूप वाली हूँ, यह तो जरूर बताना पड़े ना, क्योंकि आत्मा के शरीर पर ही भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। मैं आत्मा आपका बच्चा हूँ, मुझ आत्मा के शरीर का नाम फलाना है। देखो बीके भाई बहन कैसे अपना परिचय देते हैं, मेरे शरीर का नाम ये है। तो आत्मा का नाम तो कभी बदलता नहीं। मैं आत्मा फलाने शरीर वाली हूँ, शरीर का नाम तो जरूर चाहिए, नहीं तो कारोबार चल न सके। अब कोई नाम ही नहीं होगा तो फिर कैसे किसको बुलाएंगे, कैसे कारोबार चलेगा। यहाँ बाप कहते हैं मैं भी इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ टेम्पररी। इनकी आत्मा को भी समझाते हैं। मैं इस शरीर से तुमको पढ़ाने आया हूँ। यह मेरा शरीर नहीं है, मैंने इनमें प्रवेश किया है। इतनी अथॉरिटी से, इतने खुलेपन से कौन बोल सकता है? स्वयं भगवान की ये मेरा शरीर नहीं है, मैंने इनमें प्रवेश किया है। फिर चले जाएंगे अपने धाम। मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को यह मंत्र देने। ऐसे नहीं कि मंत्र देकर चला जाता हूँ, नहीं, बच्चों को देखना भी पड़ता है कि कहाँ तक सुधार हुआ है, फिर सुधारने की शिक्षा देते रहते हैं। सार में ज्ञान बता दिया, फिर विस्तार से समझाते हैं, फिर देखते भी हैं कि प्रैक्टिकल में कितना धारण किया है, क्योंकि बाबा तो हमें सुधारने के लिए आए हैं। सेकंड का ज्ञान देकर चले जाएं तो फिर ज्ञान का सागर भी न कहा जाए। कितना समय हुआ है, तुमको समझाते ही रहते हैं। झाड़ की भक्ति मार्ग की सब बातें समझने की डिटेल है, डिटेल में समझाते हैं। होलसेल माना मन मना भाव, होलसेल माना मन मना भाव। प्राप्ति हमें होलसेल की करनी है ना, तो क्या करना होगा? मन मना भाव। अपने मन को मना कर दो कि अब और बातों में न जाए। एक शिव बाबा में ही मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। शिव बाबा है होलसेल में देने वाला। शिव का भंडारा
भरपूर। बाकी सब क्या है, इधर उधर जाते हैं, कितने सारे देवी देवता, ये सब रिटेल प्राप्ति होगी। परंतु ऐसा कहकर चले तो नहीं जाएंगे, मन मना भाव कहकर बाबा चले तो नहीं जाएंगे, पालना भी करनी पड़े। पालना करते हैं ना, देख रेख करते हैं, बाबा मुरली चला रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, इससे ही तो पालना हो रही है ना हमारी। कई बच्चे बाप को याद करते करते फिर गुम हो जाते हैं। फलानी आत्मा जिसका नाम फलाना था बहुत अच्छा पढ़ता था, स्मृति तो आएगी ना। कोई बच्चे एब्सेंट होते हैं, दिखते नहीं है, तो बाबा याद करते हैं, पूछते हैं वो बच्चा कहाँ गया। पुराने बच्चे कितने अच्छे थे, उनको माया ने हप कर लिया। शुरू में कितने आए, फट से आकर बाप की गोद ली, भट्टी बनी। इसमें सबने अपना लक आजमाया, भाग्य आजमाया, फिर लक आजमाते आजमाते माया ने एकदम उड़ा दिया। भाग्य बना रहे थे और फिर देखो माया का वार हुआ, चले गए, ठहर न सके। फिर 5000 वर्ष के बाद भी ऐसे ही होगा। कितने चले गए, आधा झाड़ तो जरूर गया। आए भी बाबा के पास, फिर छोड़कर चले गए। और देखो कई बच्चे तो वापस आए भी, आना जाना लगा रहा। अंत में तो सबको आने ही आना है, हट्टी एक ही है। भल झाड़ वृद्धि को पाया है, परंतु पुराने चले गए। समझ सकते हैं, उनसे कुछ फिर आएंगे जरूर पढ़ने। स्मृति आएगी कि हम बाप से पढ़ते थे और सब अभी तक पढ़ते रहते हैं। हाँ, पुरानी दुनिया में जाएंगे और बाबा से जो प्राप्तियां हुई हैं उसकी तुलना में तो प्राप्तियां वहाँ होंगी नहीं, तो फिर लौट कर आएंगे, याद करेंगे कि अरे हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। हमारे संगी साथी जो पहले हमारे साथ आए थे वो तो देखो अभी तक टिके हैं, पढ़ रहे हैं, और हमने हार खा ली। फिर मैदान में आएंगे, बाबा आने देंगे, फिर भी भल आकर पुरुषार्थ करें। बाबा तो किसी को भी मना नहीं करते हैं ना, जाओ देख आओ, घूम आओ, आएंगे तो यहीं पर कुछ न कुछ अच्छा पद मिल जाएगा। आकर पुरुषार्थ करेंगे तो फिर पद पा लेंगे कुछ अच्छा, जैसा पुरुषार्थ करेंगे नंबरवार पद मिलेगा। बाप स्मृति दिलाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मामेकम याद करो तो पाप कट जाएंगे। अब कैसे याद करते हो, क्या यह समझते हो कि बाबा परम धाम में है? इस तरह से याद करते हैं निराकार बाप को निराकारी दुनिया में? नहीं, बाबा तो यहाँ रथ में बैठे हैं। इस रथ का सबको मालूम पड़ता जाता है, यह है भाग्यशाली रथ। बाबा कहते हैं ना, भल मैं यहाँ बैठा हूँ लेकिन मुझे परम धाम में याद करो। तो यह है भाग्यशाली रथ, इनमें आया हुआ है। भक्ति मार्ग में थे तो उनको परम धाम में याद करते थे, परंतु यह नहीं जानते थे कि याद से क्या होगा। अभी तुम बच्चों को बाप खुद इस रथ में बैठ श्रीमत देते हैं, इसलिए तुम बच्चे समझते हो बाबा यहाँ इस मृत्यु लोक में पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। खुदा खुदा कर अपना परिचय देते हैं, श्रीमत देते हैं, तब हमें समझ में आता है, हम अनुभव करते हैं कि बाबा यहाँ इस मृत्यु लोक में पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। भगवान की पधरामणि हुई है। तुम जानते हो हमको ब्रह्मा को याद नहीं करना है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। मैं इस रथ में रहकर तुमको यह नॉलेज दे रहा हूँ, अपनी भी पहचान देता हूँ, मैं यहाँ हूँ। आगे तो तुम समझते थे परम धाम में रहने वाला है, होकर गया है, परंतु कब यह पता नहीं था। होकर तो सब गए हैं ना, जिनके भी चित्र हैं, अभी वह कहाँ हैं यह किसको पता नहीं है। जो जाते हैं वह फिर अपने समय पर आते हैं, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते रहते हैं। स्वर्ग में तो कोई जाते नहीं, अभी कहाँ है पता है ना सबको। देख लो आसपास, खुद को देख लो। तो बाप ने समझाया है स्वर्ग में जाने के लिए तो पुरुषार्थ करना होता है, और पुरानी दुनिया का अंत नई दुनिया की आदि चाहिए, जिनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। यह ज्ञान अभी तुमको है। मनुष्य कुछ नहीं जानते, समझते भी हैं। शरीर जल जाता है, बाकी आत्मा चली जाती है। शरीर को ही जलाते हैं ना,
आत्मा तो निकल जाती है। अब कलयुग है तो जरूर जन्म कलयुग में ही लेंगे। सतयुग में थे तो जन्म भी सतयुग में लेते हैं। सतयुग में थे तो जन्म भी सतयुग में लेते थे। यह भी जानते हो आत्माओं का सारा स्टॉक निराकारी दुनिया में होता है। होलसेल में आत्माएं हैं ना निराकारी दुनिया में। यह तो बुद्धि में बैठा है ना, फिर वहां से आते हैं, यहाँ शरीर धारण कर जीव आत्मा बन जाते हैं। सबको यहाँ आकर जीव आत्मा बनना है। जीव माना शरीर। फिर नंबरवार वापस जाना है। सबको तो नहीं ले जाएंगे, नहीं तो प्रलय हो जाए। एक साथ सबको नहीं ले जाएंगे, है ना, नहीं तो प्रलय हो जाए। धरती कभी खाली नहीं होगी, परम धाम कभी खाली नहीं होगा। लास्ट आत्मा आई और बस यहाँ से जाना शुरू होगा और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुरंत आने भी लग जाएंगे। तो दिखाते हैं कि प्रलय हो गई, रिजल्ट कुछ नहीं दिखाते। तुम तो जानते हो यह दुनिया कभी खाली नहीं हो सकती है। गायन है, राम गयो रावण गयो जिनका बहुत परिवार है। राम का छोटा सा परिवार, रावण का बहुत बड़ा परिवार, जाना तो सबको है। सारी दुनिया में रावण संप्रदाय है ना, राम संप्रदाय तो बहुत थोड़ी है। राम की संप्रदाय है ही सतयुग त्रेता में, बहुत फर्क रहता है। बाद में फिर और टालियां निकलती हैं। अभी तुमने बीज और झाड़ को भी जाना है। बाप सब कुछ जानते हैं, तब तो सुनाते रहते हैं, इसलिए उनको ज्ञान सागर कहा जाता है। एक ही बात अगर होती तो फिर कुछ शास्त्र आदि भी बन न सके। एक ही बात होती, एक ही लाइन होती तो कैसे शास्त्र बनते। झाड़ की डिटेल भी समझाते रहते हैं। मूल बात नंबर 1 सब्जेक्ट है बाप को याद करना। ज्ञान पहले आता है फिर योग, लेकिन मुख्य है योग प्रैक्टिकल। तो ज्ञान के आधार पर जैसे बाबा ने बताया यथार्थ रीति बाबा को याद करना है। इसमें ही मेहनत है, इस पर ही सारा मदार है, मेहनत पर ही मदार है। बाकी झाड़ को तो तुम जान गए हो। दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते हैं। तुम सब धर्म वालों की तिथि तारीख आदि सब बताते हो, कौन कब आया कौन कब गए सब पता है हमें। आधा कल्प में यह सब आ जाते हैं। बाकी हैं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, इनके लिए बहुत युग तो नहीं होंगे ना, हैं ही 2 युग। वहाँ मनुष्य भी थोड़े हैं, 84 लाख जन्म तो हो भी न सके। मनुष्य समझ से बाहर हो जाते हैं, इसलिए फिर बाप आकर समझ देते हैं। हम सब बेसमझ हो गए, इसलिए बाबा को आना पड़ता है समझ देने के लिए। बाप जो रचयिता है वही रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज बैठ देते हैं। भारतवासी तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते। भारतवासी तो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हो पड़े हैं ना, कुछ नहीं जानते, सबको पूजते रहते हैं। मुसलमानों को, पारसी आदि को जो आया उनको पूजने लग पड़ेंगे, क्योंकि अपने धर्म और धर्म स्थापक को भूल गए हैं। कहते हैं ना भारत धर्म निरपेक्ष देश है, और तो सब अपने अपने धर्म को जानते हैं। सबको मालूम है फलाना धर्म कब किसने स्थापन किया, लेकिन भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हिंदू अपने धर्म को, धर्म स्थापक को नहीं जानते हैं। बाकी सतयुग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसको भी पता नहीं है। हमारे पास हिस्ट्री ज्योग्राफी या म्यूजियम में जो भी प्रूफ है ये सब लगभग 2500 साल का इतिहास हमें बताते हैं। उसके पहले का किसको भी पता नहीं है। चित्र भी देखते हैं, शिव बाबा का यह रूप है, वही ऊंचते ऊंच बाप है, तो याद भी उनको करना है। यहाँ फिर सबसे जास्ती पूजा करते हैं श्री कृष्ण की। क्यों? नेक्स्ट में है ना, नेक्स्ट टू गॉड श्री कृष्ण की करते हैं क्योंकि नेक्स्ट में है ना। प्यार भी उनको करते हैं, तो गीता का भगवान भी उनको समझ लिया है।
सुनाने वाला चाहिए तब तो उनसे वर्षा मिले। बाप ही सुनाते हैं। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कराने वाला और कोई हो न सके सिवाय एक बाप के। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, यह भी लिखते हैं। यहाँ के लिए ही है, परंतु समझ कुछ भी नहीं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, यह भी लिखते हैं। यहाँ के लिए ही है, लेकिन समझते कुछ भी नहीं। तुम जानते हो वह है निराकारी सृष्टि, यह है साकारी सृष्टि। सृष्टि तो यही है, यहाँ ही राम राज्य और रावण राज्य होता है। महिमा सारी यहाँ की है, बाकी सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है। मूल वतन में तो आत्माएं रहती हैं, फिर यहाँ आकर पाठ बजाती हैं। बाकी सूक्ष्म वतन में क्या है, यह चित्र बना दिया है जिस पर बाप समझाते हैं। बाबा का ऑफिस है ना, प्लानिंग ऑफिस है। तुम बच्चों को ऐसा सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है। फरिश्ते हड्डी मांस बिगर होते हैं। कहते हैं ना, दधीची ऋषि ने हड्डियां भी दे दी। देवताएं जब आए अपने अस्त्र शस्त्र मांगने के लिए, तो फिर ऋषि ने अपनी हड्डियां दे दी कि जाओ अस्त्रों से लड़ाई करो। तो दधीची ऋषि ने हड्डियां भी दे दी। तो हमें भी यज्ञ में, सेवा में अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर देना है। बाकी शंकर का गायन तो कहाँ है नहीं। ब्रह्मा विष्णु का मंदिर है, शंकर का कुछ है नहीं, तो उनको लगा दिया है विनाश के लिए। बाकी ऐसे कोई आँख खोलने से विनाश करता नहीं है। कोई आँख खोले और विनाश हो जाए, ऐसा तो नहीं है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है हमें, तो हम अपने बुराइयों का विनाश करते हैं। समझ मिल जाती है तो बेसमझी का विनाश हो जाता है। संस्कार परिवर्तन करते हैं तो संसार परिवर्तन हो जाता है। तो बाबा कहते हैं बाकी ऐसे कोई आँख खोलने से विनाश करता नहीं है। देवताएं फिर हिंसा का काम कैसे करेंगे? डबल अहिंसक कहते हैं ना, तो कैसे हिंसा करेंगे? न वह करते हैं, न शिव बाबा ऐसा डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन देने वाले पर भी आ जाता है ना, किया कराया करते का अनुमोदन किया तो सब पर इल्ज़ाम, सबकी सजा एक जैसी है। तो बाबा तो कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं देते कि तुम अस्त्र शस्त्र उठाओ। क्या है अस्त्र शस्त्र? ज्ञान तलवार है ना, सृष्टि चक्र है, ड्रामा की ढाल है, तो ये सब अस्त्र शस्त्र हैं। बाकी कोई हिंसक अस्त्र शस्त्र तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा तो ऐसा डायरेक्शन नहीं देते हैं। डायरेक्शन देने वाले पर भी आ जाता है ना, कहने वाला ही फंस जाता है। वह तो शिव शंकर को ही इकट्ठा कह देते हैं। अब बाप भी कहते हैं मुझे याद करो, मामेकम याद करो। शिव शंकर को इकट्ठा कह दिया। जब बच्चे बाप समान बन गए, बाप दादा है ना, इकट्ठा शब्द आता है ना, बाप दादा, इसलिए कह दिया शिव शंकर। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मामेकम याद करो। ऐसा तो नहीं कहते शिव शंकर को याद करो, मुझ एक को याद करो, शिव बाबा को याद करना है। तो ऐसा तो नहीं कहते शिव शंकर को याद करो, बाप को ही याद करना है ना। पतित पावन एक को ही कहते हैं। और वैसे भी भक्ति में कहते हैं ना, शंकर देवताय नमः और शिव परमात्माय नमः, देवों का देव महादेव। तो पतित पावन एक को ही कहते हैं। भगवान अर्थ सहित बैठ समझाते हैं। यह कोई जानते नहीं हैं तो यह चित्र देख मूंझ पड़ते हैं। ब्रह्मा बाबा को कहते हैं ये आपके भगवान हैं, आप इनकी पूजा क्यों करते हैं? हम मंदिर में मूर्तियों की पूजा करते हैं, तो आपने भी तो इनका फोटो लगा रखा है। तो ब्रह्मा बाबा का चित्र देख के मूंझ पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं अर्थ तो जरूर बताना पड़े ना, समझने में टाइम लगता है। फोटो में कोई बिरला निकलता है। फोटो में किसी न किसी तरीके से जब समझाया जाता है अलग अलग तरीके से,
तो फोटो में से कोई और कोई में से भी कोई की समझ में आती है, कोई बिरला ही निकलता है। मैं जो हूँ जैसा हूँ, फोटो में कोई ही मुझे पहचान सकते हैं। हाँ, बाबा जैसे हैं, जो हैं, जितना है, तो फोटो में कोई ही बाबा को पहचानते हैं। हम हैं ऐसे बिरले। हाँ, देखो, हमेशा बिरले ही बन के रहना है, हमेशा भाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली बन के रहना है, छोड़कर नहीं जाना है बाबा को। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, किसी भी बात के चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है, अपनी मस्ती में रहना है। स्वयं के प्रति चिंतन कर आत्मा को सतोप्रधान बनाना है। दूसरा, नर से नारायण बनने के लिए अंत काल में एक बाप की ही याद रहे। इस हाईएस्ट युक्ति को सामने रखते हुए पुरुषार्थ करना है। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को भूल जाना है। वरदान है, दाता की देन को स्मृति में रख सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले, आकर्षण मुक्त भव। दाता की देन को स्मृति में रख सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले, आकर्षण मुक्त भव। बाप दादा समझाते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि इनसे मेरा कोई लगाव नहीं है, परंतु इनका यह गुण बहुत अच्छा है या इनमें सेवा की विशेषता बहुत है। लेकिन किसी व्यक्ति या वैभव की तरफ बार बार संकल्प जाना भी आकर्षण है। किसी की भी विशेषता को देखते, गुणों को व सेवा को देखते दाता को नहीं भूलो। किसी भी आत्मा में ये विशेषता कहाँ से आई, ये गुण कहाँ से आया? बाबा कहते हैं देने वाला तो एक ही है ना, शिव बाबा। तो दाता को नहीं भूलो, यह दाता की देन है। यह स्मृति लगावों से मुक्त, आकर्षण मुक्त बना देगी। किसी पर भी प्रभावित नहीं होंगे। कब किसी संस्कार से, वस्तु से, व्यक्ति से धीरे धीरे लगाव हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। बाबा कहते हैं सदा याद रखो कि यह दाता की देन है। ये याद रहेगा तो यह स्मृति लगावों से मुक्त, आकर्षण मुक्त बना देगी। किसी पर भी प्रभावित नहीं होंगे। धीरे धीरे कोई अच्छा लगते लगते कब इच्छाएं जागृत हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता है। इसलिए सर्व लगाव मुक्त, सर्व आकर्षण मुक्त बनना है। स्लोगन, ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना दे दो, भगवान से मिला दो। ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना दे दो, भगवान से मिला दो। एक ही ठिकाना है ना, एक ही हट्टी है, सबको यहाँ तक ले आओ। आत्माएं भटक रही हैं, ढूंढ रही हैं, तो सबकी भटकन को समाप्त करना है, शिव बाबा से मिला देना है। आज की मुरली से क्या सामान लेंगे? पहला, आत्म परमात्म चिंतक। मैं कौन हूँ? आत्म परमात्म चिंतक। दूसरी बात, मास्टर ज्ञान सागर। तीसरा, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता। चौथा, सर्व आकर्षण मुक्त। और पांचवा, रूहानी सोशल वर्कर। ओम शांति। तो ये सब पॉइंट्स को घोटना है और सदा नशे में रहना है।